अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे। आज हम बात करेंगे ईद डाइट प्लान के हवाले से। जो लोग ईद पे डाइटिंग कर रहे हैं या जिन्होंने डाइटिंग करके वेट रिड्यूस कर लिया है बट वो चाहते हैं कि ईद पे वेट मेंटेन रहे, वेट बढ़े ना और वो सब कुछ खाएं पिएं भी, तो वो अपनी प्लेट कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले तो ये है कि ईद साल में 2 दफ़ा आती है, छोटी ईद, बड़ी ईद। इस पे डाइटिंग नहीं करते रहना। इस पे आपने ईद भी सेलिब्रेट करनी है, मज़हबी त्यौहार है। इस पे डाइट से ज़्यादा फोकस आपका सेलिब्रेशन पे होना चाहिए, बट इतना मीठा भी नहीं खाना कि जो आपने वेट रिड्यूस किया है, काफ़ी एफर्ट्स के बाद रिड्यूस किया है, या जो वेट आपने महीनों में, सालों में, दिनों में रिड्यूस किया है वो आपका 3 दिनों के अंदर अंदर बढ़ जाए। ईद के 3 दिन की डाइट मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। ये सिर्फ आपने ईद के 3 दिन रखनी है बिकॉज इसमें मीठा भी है, एक मॉडरेशन में रहकर इसके अंदर मीठे का पोर्शन भी है। अगर आप इसको अपना लाइफस्टाइल का हिस्सा बना लेंगे तो मीठा इसमें से आप निकाल के इसको लाइफस्टाइल का हिस्सा बना सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि गोश्त को किस फॉर्म में खाना है। जो मैं इसमें आपको प्लेट बना के दिखाऊंगी कि आपने गोश्त इसमें रखना है, वो गोश्त किस फॉर्म में हो सकता है। ईद के गोश्त को खाने का सबसे बेहतर तरीका है कि इसको ग्रिल करके खाया जाए। मिर्च मसाला, अगर आपको एसिडिटी का मसला नहीं है, मिर्च मसाला आप जितना लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। मसाले तेज़ करके, ताकि उसमें से अक्सर लोगों को जो स्मेल आ रही होती है वो स्मेल ज़रा कम हो जाए। उसके साथ आप उसको ग्रिल, या बहुत दिल कर रहा है तो चलें बारबेक्यू करके खा लें। सबसे बेहतर तरीका होता है इसको ग्रिल करके खाना। बहुत सारे लोग इसको बहुत चर्बी डालकर, बहुत ज़्यादा आटे डालकर इसको बनाते हैं ताकि वो ग्रेवी ज़रा थिक हो जाए। वो सबसे बुरे तरीके हैं। जितना इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं वो काफ़ी हैं आपके लिए। उसके अंदर मज़ीद आटा ऐड करने की या मज़ीद चर्बी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट उसके ऊपर जो चर्बी नज़र आ रही होती है गोश्त के ऊपर, आपको चाहिए आप वो भी रिमूव कर दें ताकि आपका वेट बढ़े ना। और वो जो विजिबल चर्बी होती है यूजुअली वही कोलेस्ट्रॉल की, हार्ट अटैक्स की या हार्ट के जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी वजह बनती है। सो जितनी विजिबल चर्बी है गोश्त के ऊपर, जितनी नज़र आ रही है आपको, आपने वो हटा देनी है। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं नाश्ते से। दोपहर का खाना, रात का खाना मैं एक ही प्लेट में आपको समझा देती हूँ ताकि आसानी हो जाए। सबसे बड़ी गलती जो हम ईद के दिनों में करते हैं वो ये है कि हम सैलड्स का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करते। हमें ये लगता है आप ईद पे भी हम खीरा बैठ के खाते रहें। आप सैलड्स, चले थोड़े फैंसी सैलड्स बना लें, लाइक चना चाट बना लें, बीन सैलड बना लें, लेकिन आपकी डाइट के अंदर वेजिटेबल पोर्शन इन 3 दिनों के अंदर होना चाहिए। बिकॉज जब आप बहुत ज़्यादा गोश्त इस्तेमाल करते हैं तो वो भी बहुत सारे मसाइल की वजह बन सकता है। बहुत सारे लोगों का ईद के 15 दिन के अंदर अंदर ही यूरिक एसिड हाई होने लग जाता है बिकॉज वो इतना गोश्त खा रहे होते हैं। नाश्ते से लेकर रात के खाने तक गोश्त ही चल रहा होता है उनका, और बस नहीं चल रहा होता, मीठे के अंदर भी वो किसी तरह गोश्त डाल दें। इसकी वजह से यूरिक एसिड बढ़ जाना या आपके LFTs का डीरेंज हो जाना या आपकी लिपिड प्रोफाइल का डीरेंज हो जाना अक्सर देखा जाता है अगर आप 3 दिन से ज़्यादा गोश्त का मुसलसल और तीनों खानों में इस्तेमाल करते हैं। सो जो आपकी एक आइडियल प्लेट होनी चाहिए वो इस तरह से होनी चाहिए। सॉरी, मेरी प्लेट थोड़ी ओवल है। यूजली मैं जब अपनी हेल्दी डाइट प्लान्स बताती हूँ मैं कहती हूँ यहाँ पे सैलड होना चाहिए इतने हिस्से में, यानी आधी प्लेट आपकी सैलड की होनी चाहिए। बट ईद के केस में आप यहाँ पे मीट सेक्शन अपना डाल सकते हैं, यानी गोश्त या गोश्त की बनी हुई कोई भी चीज़, चाहे वो सब्ज़ी वाला गोश्त है, चाहे वो ग्रिल्ड है, बारबेक्यू भी चले ले लें, वो आपका इस सेक्शन में होना चाहिए। यहाँ पर आपका होना चाहिए सैलड, और यहाँ पर आपके होने चाहिए रोटी, चावल या जो भी आपके कार्ब्स हैं, चपाती, नान वगैरह। अब नान के अंदर बहुत कैलोरीज़ हैं, चावलों के अंदर बहुत कैलोरीज़ हैं। रोटी चावल सिर्फ एक प्लेट का चौथा हिस्सा होना चाहिए। अगर आप इससे बढ़ाएंगे तो वेट भी बढ़ेगा, आपके मसले भी बढ़ेंगे। एक चौथा नान या एक चौथाई प्लेट में जितने चावल आते हैं टीस्पून से खाया करें। अब ये नहीं है कि आप इस सेक्शन की जो पहाड़ है वो आसमान की तरफ बनाना शुरू कर दें कि वो यहाँ तक आपके है तो एक चौथाई प्लेट मगर यहाँ तक चावल ही पड़े हुए हैं। इसको आप रख लें 24 से 30 टीस्पून चाय के चम्मच, बिकॉज मैं प्रेफर करती हूँ पेशेंट टीस्पून से खाए। टीस्पून से आपको लगता है आपने बहुत ज़्यादा खाया है। मीट सेक्शन जितना मर्जी ले लें, कच्ची सब्जियों का सलाद जितना मर्जी ले लें। अगर आपको बदहज़मी का मसला है या वैसे आप चाहते हैं कि इसके साथ कोई फ्लेवर भी ऐड हो जाए तो आपने सॉस का इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करना। एवरी सॉस इज़ हाई इन शुगर, हाई इन सॉल्ट। हर सॉस जो है वो आपका वेट गेन कराती है, चाहे वो केचप है, चाहे वो चिली सॉस है, चाहे वो 0 कैलोरी सॉस है, उसके अंदर भी सॉल्ट होगा कहीं ना कहीं। तो आप उस केस में यहाँ पे अपना एक रायते का सेक्शन रख सकते हैं, योगर्ट या कोई भी डेयरी सेक्शन, रायता यहाँ पे रख लें।
और रायता भी वही बात कि बहुत ज़्यादा नहीं ले लेना, क्योंकि डेयरी के अंदर भी कैलोरीज ज़्यादा होती हैं। एक मॉडरेशन के अंदर रह के डेयरी का इस्तेमाल किया जाए, रायते का स्पेशली इस्तेमाल किया जाए तो ये आपको एसिडिटी से बचाएगा, ये आपको डाइजेशन में हेल्प करेगा। रायता प्रोबायोटिक्स का बहुत अच्छा सोर्स है, तो ईद के दिनों में जो हम सबको बहुत सारे मैदे के मसाइल हो रहे होते हैं, ये हमें उससे बचाता है। हाफ कप, अब बहुत सारे लोग पूछते हैं कि जी हाफ कप, आप कौन से कप की बात कर रही हैं? मैं मेजरिंग कप्स की बात कर रही हूँ। एक मेजरिंग कप मेजरमेंट में जो हमारे घरों में 250 ml का ग्लास होता है उसके बराबर है। तो जब मैं हाफ कप कह रही हूँ, इट मीन्स कि हमारे घरों में जो ग्लास है उसमें आधे ग्लास में जितना रायता आता है आप उतना ले सकते हैं। आप रायते के अंदर आप पुदीना डाल सकते हैं, आप ज़ीरा डाल सकते हैं, आप वेजिटेबल रायते का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जो आपको फ्लेवर पसंद है आपने वो इस्तेमाल करना है। प्लीज़ चीनी डाल के मीठा योगर्ट इस्तेमाल नहीं करना। अब बात आती है हमारे पास ड्रिंक सेक्शन की। ड्रिंक सेक्शन को लेके हम बोतलें पी लें, हम सॉफ्ट ड्रिंक पी लें, मैं समझती हूँ कि बहुत सारे लोगों को क्रेविंग्स हो रही होती हैं कोल्ड ड्रिंक्स की। ईद पे स्पेशली जब हम पार्टीज़ पे जाते हैं, दावतों पे जाते हैं, तो हमारा दिल कर रहा होता है, सब पी रहे होते हैं कि कुछ ठंडा ठंडा मिल जाए। इस दफ़ा ईद आ भी गर्मियों के मौसम में रही है, तो डेफिनेटली सबका दिल करेगा कि कुछ आपको मिल जाना चाहिए जो ठंडा भी हो। तो इस केस में मिंट मार्गरीटा सबसे बेहतर ऑप्शन है। अब मिंट मार्गरीटा आप जितनी मर्ज़ी लें, लेकिन उसकी जो रेसिपी मैं आपको बता रही हूँ आपने प्लीज़ उसको उस तरह से इस्तेमाल करना है। नींबू पानी बनाना है बगैर चीनी के। जैसे हमारे घरों में नींबू पानी बनता है, लेमन डाला, थोड़ा सा उसमें काला नमक या पिंक सॉल्ट डाल दिया, उसके अंदर आपने पुदीना ब्लेंड कर लेना है। पुदीना आप एज़ पर टेस्ट ब्लेंड कर सकते हैं। बहुत सारे घरों में मिंट मार्गरीटा में कलर इस्तेमाल होता है ताकि वो देखने में अच्छी लगे, और वो देखने में वाकई अच्छा लगता है अगर आपने उसमें थोड़ा सा ग्रीन कलर भी एडिबल कलर ऐड कर दें। बट आपने प्लीज़, अगर आप डाइट पे हैं या आप हेल्दी ईटिंग करना चाहते हैं, तो आपने उसमें कोई इवन फूड कलर भी ऐड नहीं करना। मिंट मार्गरीटा, उसके अंदर आपने इतनी सी डाइट, एक ग्लास के अंदर इतनी सी डाइट स्प्राइट या डाइट 7 अप डाल लेनी है। वैसे डाइट सोडास भी कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन जहां आपने एक पूरा ग्लास भर के बोतल का पीना है, उससे बेहतर है कि आप क्वांटिटी इतनी कर लें। उसमें बर्फ़ ज़्यादा आ जाती है, उसमें पुदीना आ जाता है जो आपको डाइजेशन में हेल्प करेगा। तो वो जो एक वाओ फैक्टर होता है, जो हमें ठंडी ठंडी एक ड्रिंक चाहिए होती है, हमारी वो चीज़ भी कवर हो जाती है। ठंडा भी पीने को मिल जाता है, एक ऐसी चीज़ जो डाइजेस्टिव इश्यूज़ ना होने दे, पुदीना, वो भी मिल जाता है। और आपकी सोडा की क्रेविंग भी पूरी होती है, सोडा की क्वांटिटी इतनी सी रह जाती है। अगर आप मिंट मार्गरीटा बगैर सोडा के पी सकते हैं तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आपका सोडा पीने को दिल कर रहा है तो एक दफ़ा ट्राई करके देखें मिंट मार्गरीटा। उसमें काफ़ी बेहतर और काफ़ी अच्छी और बाकी चीज़ों की निस्बत हेल्दियर ऑप्शन है। मिंट मार्गरीटा का इस्तेमाल कर लें। अब नाश्ते में बहुत सारे लोग जो हैं वो इस प्लेट को शायद फॉलो ना कर पाएँ बिकॉज वो सैलड नहीं ले सकते। नाश्ते में बहुत ज़्यादा नान खाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा ऑर्गन मीट खाया जाता है। उस केस में आप सैलड बेशक मिस कर दें। यहाँ पे हम थोड़ा सा मीठा ले सकते हैं, लेकिन 1/4 प्लेट नहीं लेना आपने मीठा। आप हर मील के साथ ईद के दिनों में 2 to 3 टेबल स्पून मीठा ले सकते हैं। ईद के 3 दिनों की बात हो रही है, इससे ज़्यादा नहीं लेना, और आहिस्ता आहिस्ता आपने मीठे को क्विट करना है। चीनी कोई अच्छी चीज़ नहीं है। अच्छा, कल परसों मैं एक कंसल्टेशन कर रही थी, जब मैंने पेशेंट को गाइडलाइंस दी कि आपने ईद पे जो है वो मीठा ऐसे खाना है सारा कुछ, तो पेशेंट ने कहा कि हमारे यहाँ डाइट मीठा बनता है, हमारे यहाँ डाइट खीर बनती है। तो मैंने उन्हें कहा कि देखिए डाइट खीर है मगर है तो दूध चावल वो सारा कुछ ही ना। आप पहले अपने मील से ये सारा कुछ ले रहे हैं, उसके ऊपर आप चावल मज़ीद खा रहे हैं, उसके ऊपर आप डेयरी सेक्शन मज़ीद ले रहे हैं। है वो वही कैटेगरी जो वेट गेन कराएगी आपकी, चाहे उसमें मीठा नहीं है या चाहे उसमें कैंडल, स्टिविया, सुक्राल का इस्तेमाल हुआ है, बट वो मीठा ही है, वो कैलोरीज ही हैं, उसके अंदर से कैलोरीज नहीं निकल गई। सो इस पोर्शन को आप 2 to 3 टेबल स्पून डिज़र्ट के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। और लेट्स से कि अगर आप दोपहर और रात में सैलड भी खाना चाहते हैं और आप चाहते हैं डिज़र्ट भी हो जाए, तो आप ये सारा कुछ ले सकते हैं। लाइक दोपहर के खाने में आपने ये प्लेट बनाकर ले ली, साथ रायता ले लिया, साथ में सोडास की जगह मिंट मार्गरीटा सादा पानी पी सकते हैं, तो अगेन उससे अच्छा तो कुछ भी नहीं है। और साथ आपने 2 to 3 टेबल स्पून डिज़र्ट ले लिया। घर में जो सबसे छोटा बॉल होगा आपने उसमें अपना डिज़र्ट डालना है और टीस्पून से खाना है। जब डिज़र्ट खाना है तो 1/2 टीस्पून एट अ टाइम खाना है, इससे ज़्यादा नहीं खाना, ताकि आपको खाते हुए टाइम लगे, आपके माइंड को पता चले मैंने बहुत डिज़र्ट खाया है।
मैं ईद पे मना नहीं कर रही कि आपने डिज़र्ट नहीं खाना, आप तीनों मील्स के साथ ले सकते हैं, बट एक मॉडरेशन में, इससे ज़्यादा डिज़र्ट ईद पे नहीं होना चाहिए। एंड ईद के 3 दिन के बाद ये आपने सारा कुछ छोड़ देना है। एक और चीज़ जो हम ईद पे करते हैं वो ये है कि हमें से कोई वॉक नहीं कर रहा होता। मैं ये नहीं कह रही कि आपने सुबह उठ के दौड़े लगाने लग जाना है ईद के दिनों में। रात को सोने से पहले थोड़ी सी चहलकदमी होनी चाहिए, या खाना खा के थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटी, स्पेशली रात के टाइम पे ईद के दिनों में थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर होनी चाहिए। बिकॉज हम लोग इतना खा रहे होते हैं कि अगर हम लोग फिजिकल एक्टिविटी नहीं रखेंगे अपनी, तो इंडाइजेशन के मसले बढ़ जाएंगे, हार्ट बर्न के मसले बढ़ जाएंगे, तेज़ाबियत का मसला बढ़ जाएगा। खाना जो है वो आपका कम से कम ऑयल में बनना चाहिए। ऑलिव ऑयल, जैसे मैं कहती हूँ, ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल सबसे बेहतर है। ऑलिव ऑयल अफोर्ड नहीं कर सकते, कैनोलिव पे चले जाएं। कैनोलिव नहीं तो कैनोला या सनफ्लावर में से किसी ऑयल का इस्तेमाल करना है। एंड कम से कम खाने के ऊपर तरी नहीं आनी चाहिए। हेल्दी मीट को, हेल्दी सेक्शन को आपने अनहेल्दी नहीं कर लेना कुकिंग मेथड से। अगर आपका बारबेक्यू का दिल करता है, या अगर आपका फ्राई करके चीज़ों को खाने का दिल करता है, तो जितना कम इस पोर्शन को आप रखेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। इट डज़ंट मीन कि आपने नान रोटी बढ़ा देनी है। इट मीन्स कि बारबेक्यू वंस इन अ वाइल करना है, आपने ग्रिल करके खा लें, वो ज़्यादा बेहतर है, ताकि न्यूट्रिएंट्स वगैरह भी ज़ाया ना हो। शुक्रिया।